हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू का जो टॉपिक हम चला रहे हैं आजकल, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स या रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कंटिन्यूटी में थर्ड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने, आपको पता है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किया था। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में मिरर फार्मूला किया और लीनियर मैग्नीफिकेशन किया। अब जो थर्ड पार्ट हम आज कर रहे हैं उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो बच गए हैं वो करेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। तो देखिए, क्वेश्चन एक हमारा बच गया था, यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अलग अलग यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूज करते हैं डिस्कस। कॉनकेव मिरर एक इंपॉर्टेंट मिरर है जिसके काफी यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, आपने देखा होगा। अगर अभी कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो वो टीथ के ऊपर फोकस करते हैं इससे, लाइट वगैरह को। आई स्पेशलिस्ट ने रखा होता है ये आईज चेक करने के लिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट तो काफी ज्यादा यूज करते हैं, कानों के अंदर वगैरह देखना हो तो। ईयर नोज थ्रोट है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट। फिर शेविंग, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है। आपको पता है कनकेव मिरर एक स्टेज ऐसी भी थी जिसमें कनकेव मिरर मैग्नीफाइंग इमेज बनाता था। इस तरह से हमने डिस्कस किया था। वो जब आप फोकस और पोल के बीच में ले आते थे ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती थी वो काफी बड़ी बनती थी और रियल इमेज इसकी वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो वो उस एप्लीकेशन की वजह से हम इसे एज अ शेविंग मिरर या मेकअप मिरर भी यूज करते हैं। ठीक है, मेकअप मिरर का काफी जो पार्लर वाले होते हैं या सैलून वाले, उनके वहां पे काफी यूज रहता है इसका। रिफ्लेक्टर्स इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जो सिनेमा प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके रिफ्लेक्टर्स भी कॉनकेव मिरर के होते हैं। फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप्स के बारे में। तो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग टाइप दो तरह की टेलीस्कोप्स होती हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। एक टाइप की टेलीस्कोप्स में लेंसेज यूज होते हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। और दूसरी टाइप की जो टेलीस्कोप्स होती हैं उनमें ये मिरर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉनकेव मिरर का काफी बड़ा रोल रहता है। सोलर कुकर्स आप सबने देखा, अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे अपने स्कूल में सोलर कुकर्स के। फिर सर्च लाइट्स में, है ना, सर्च लाइट्स में यूज करते हैं इसका। मोटर हेडलाइट्स, जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों के आगे लगी हुई, उनमें भी इनका यूज होता है। ठीक है, जो हेडलाइट्स आपके पास, आपको पता है इस तरह से होती है हेडलाइट। तो हेडलाइट में मिरर्स लगा रखे होते हैं ऐसे, जिससे वो लाइट को फोकस करते हैं। इसीलिए आपने देखना वो लाइट फैलती ऐसे नहीं है कि उस लाइट हेडलाइट के आसपास ही फैल जाएगी, वो एक बीम के फॉर्म में फोकस होती है, तो वो उसमें यूज होता है। डिश एंटीनास सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी यूज करते हैं। आपको पता है डिश एंटीना आप सबने देखे हुए हैं, इस तरह से होते हैं डिश एंटीनास। तो डिश एंटीनास जो है वो सिग्नल्स को एक फोकस करते हैं एक तरफ, एक जगह पे ऐसे। तो वो डिश एंटीनास में भी इन कॉनकेव मिरर्स का यूज रहता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के, ये याद रखने आपने। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर के यूजेस थे, ऐसे ही अब कन्वेक्स मिरर के भी यूजेस हैं। कन्वेक्स मिरर का मेन जो सबसे बड़ा यूज है वो है, दे आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, रियर व्यू मिरर आप सबने देखे हुए हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं, जो जिससे ड्राइवर जो है वो पिछले अपना रियर व्यू लेता है, उसमें यूज करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो है उसके यूजेस है हम नंबर 2 पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका वो मैंने आपको बताया कि इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा कॉमन एप्लीकेशन है ये, बहुत ज्यादा जगह पे आपने नोटिस किया होगा, जगह जगह पे रियर व्यू मिरर। आजकल साइकिल्स में भी लगते हैं, साइकिल्स में भी रिफ्लेक्टर्स की फॉर्म में ये बनते हैं रियर व्यू मिरर्स, जो आपकी गाड़ी के साइड में लगा होता है ना, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ये एक बड़ा बड़ा सारा एरिया कवर करता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कन्वेक्स मिरर की कि ये एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, लेकिन इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, तो डिमिनिश्ड और इरेक्ट होने की वजह से ये बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स में, आजकल ट्रैफिक मोड़ों पे भी ये मिरर लगते हैं, जो ब्लाइंड मोड होते हैं,
उन पे ये मिरर लगते हैं, जिससे आपको सामने वाला मोड़ दिख जाता है बीच में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी रियर व्यू मिरर्स की फॉर्म में। इसको एज अ ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं। फिर ये रिफ्लेक्टर्स मैंने बताया आपको, स्ट्रीट लाइटनिंग पर्पस में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और इसको जो इसमें जो अपनी शॉप्स होती हैं जैसे ज्वेलरी शॉप्स और इस तरह की शॉप्स, उनमें भी लगाया जाता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो एक थोड़ी जगह में, छोटे मिरर में बड़े सारे कस्टमर्स कवर करता है ये, तो वो सारा दिखता रहता है शॉपकीपर को कि कौन कौन किस किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर के काफ़ी अच्छे यूजेस हैं। ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम इसके, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो गया चैप्टर। तो इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, जो हमने मेन फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उन फॉर्मूलों पे बेस्ड। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज अभी मैंने लिया है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास साइज ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करना है। इसमें एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ जिसकी हाइट देख गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से इस तरह से आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ऐसे इस डायग्राम की जरूरत नहीं होती है सॉल्व करते टाइम, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आइडिया हो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा रे डायग्राम की फॉर्म में। तो इस तरह से पोल है और इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो 5 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि जो सेंटर है वो 40 सेंटीमीटर है यहाँ से। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर, इससे बाहर गया, क्योंकि ये 2 मीटर है ना, ये सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास ये ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा गया है, जिसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से गिवन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 200 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि ये u हुआ, ये r है आपके पास, है ना, और ये आपके पास, हम इसको ऑब्जेक्ट को o लिख रहे थे, तो लेट इट बी o। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो दिखती बात है कि इमेज बन रही है इसकी, तो अब क्योंकि जब फोकस आपको पता है सेंटर से अंदर ही होता है ना, अगर आपका अपर्चर स्मॉल हो तो आपको याद है फॉर्मूला कि फोकस जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब अपर्चर स्मॉल है। अपर्चर का मतलब ये हुआ कि जब आप इस तरह से, आप एक गोला है, गोले के से ही काट के ये इस तरह के स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं। तो इस गोले में से हमने इस तरह से एक तरफ पॉलिश कर दी और ऐसे करके बिल्कुल पतला सा एक मिरर यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो मिरर बीच में से निकल गया, ये बहुत ही फाइन पतला सा मिरर निकलता है। तो वो अगर ऐसा है कि इसको बोलते हैं अपर्चर, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये अपर्चर है। तो ये अपर्चर जो है ये बहुत स्मॉल है, इस वजह से ये फॉर्मूला लग सकता है F = R/2। लेकिन अगर अपर्चर लार्ज हो, जैसे आप बड़ा मिरर ले लो ऐसे करके, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं फिर ये वैलिड होता है, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है कि हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो दिख रहा है, देखो R जो गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ आपको पता है कि R/2 है, दैट मीन्स 40/2 विच मीन्स इट इज 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है ना, ऐसा आपको याद है, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ी हुई पिछले टॉपिक्स में, कि जब इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में आप लेते हो ऑब्जेक्ट इसको, डिस्टेंसेस को, तो वो नेगेटिव होते हैं। तो ये माइनस हो गई। ठीक है, आर बी ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव, तो ये आ गया -20 सेंटीमीटर। अच्छा, u तो आपको गिवन ही है कि -200 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली यहां से v निकाल सकते हो, है ना, मिरर फॉर्मूले से। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/u + 1/v is 1/f। दैट मीन्स 1/-200 + 1/v is equal to 1/-20। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी जो भी हमारे पास गिवन है। अब मैं इस 200 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 1/v is equal to 1/-20, और ये उस तरफ जाके प्लस का हो गया 1/200। आपको पता है एलसीएम इसका 200 आ जाएगा। ठीक है, अब
ये बन गया -10 प्लस 1 दैट मीन्स -9/200 1/v, विच मीन्स v क्या आ गया -200/9। तो आपके पास v आ गया, ठीक है ना, यानी कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ, ये v क्या होता है, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई हमारे पास v। अब v आ जाने के बाद अब हम इसमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइजेस की बात हो रही है, तो इसमें हम लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प लेंगे और लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम इसकी साइज निकालेंगे। तो ऑल्सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स, और उसमें थोड़ा फर्क होता है लेंसेज में लीनियर मैग्निफिकेशन में। m इज i अपॉन है ना, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी आपको पता है कि ये होता है -v/u। तो i अपॉन o इज -v/u, ठीक है बात। तो आपको i निकालना है यहाँ पे, तो i हो जाएगा -v/u इंटू o। दैट मीन्स -v क्या है, v है आपके पास -200/9, ये माइनस माइनस ऐसे माइनस अलग से लिख लेते हैं, और u है आपके पास -200 और o है आपके पास 5। o पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इस वजह से o विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अगर जब, तो 200 से 200 कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -5/9, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया -5/9, विच इज फर्दर यू कैन राइट इट एज -0.55 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास इमेज के साइज आ गया। देखो काफी छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर कहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक बड़ा ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, और उसके कंपैरिजन में जो इमेज है वो काफी छोटी बनी 0.55 सेंटीमीटर की। और नेगेटिव साइन इसका ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये निचली तरफ को बनेगी, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड बनेगी। इसका ये भी मतलब हुआ नेगेटिव साइन का। तो ये इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन हुआ आपका, तो ये आपने अच्छे से नोट करना है इसको। अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम लेटर ऑन। क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अब जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसकी रेशो ऑलरेडी गिवन होगी एक तरह से, दैट मीन्स ये लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन हुई, ठीक है। इफ द इमेज इज रियल, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज इज आल्सो गिवन हियर कि वो रियल इमेज बना रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो दैट मीन्स हमें u निकालना है इसमें। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है u, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है v। तो यहाँ पे हमें u निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो साइज ऑफ जो प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है वो n टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि I/O इज गिवन एज n। अब क्योंकि ये एक सिंस ए रियल इमेज है ना, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, तो रियल इमेज जब बनती है तो ये नेगेटिव होता है, जो साइन वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है इसकी रेशियो की। तो दिस विल बी इक्वल टू -n है ना, वो इस केस में I जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इन्वर्टेड इमेज बनती है जब रियल इमेज होती है कॉनकेव मिरर की, तो वो नेगेटिव हो जाता है। सो देयरफॉर जो I/O है वो -n हो जाएगा। मैंने बताया आपको रीजन क्या है, क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है और वो नेगेटिव होती है, मतलब उसको साइन कन्वेंशन में हम नेगेटिव लेते हैं। अब नाउ आपको ये भी पता है कि I/O तो -v/u भी होता है। सो देयरफॉर -v/u इज इक्वल टू -n, विच मीन्स v इज nu। तो v तो बन गया हमारा nu। अब हम लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, है ना, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या बोलता था, 1/u प्लस 1/v इज 1/f। दैट मीन्स 1/u प्लस 1/nu इज इक्वल टू 1/-। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। कुछ चीजें आपको ना याद रखनी पड़ेंगी अपने आप ही,
जैसे कि फोकल लेंथ जो है वो कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जनरली जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो u है तो वो नेगेटिव ही होता है मैक्सिमम केसेस में, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा ये। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इसका एलसीएम आ गया एन यू, यहाँ पे आ गया n प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ, ठीक है। आपको एन यू चाहिए था, यू चाहिए आपको, तो इसको इन्वर्स कर दो, एन यू अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस में, दिस मीन्स यू आ गया आपके पास माइनस एन प्लस वन, है ना, क्रॉस कर दिया मैंने, डिवाइड बाय ये n नीचे आ गया इंटू एफ। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी कह सकते हो आप इसको, अगर आपके पास n कुछ गिवन हो, कितने टाइम्स बन रहा है और फोकल लेंथ गिवन है, तो आप u बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन CPMT में आया हुआ है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने कन्वेक्स मिरर का लिया हुआ है ना, हमने कनकेव मिरर के 2 क्वेश्चन कर लिए, तो मैंने एक क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर का भी लिया हुआ। तो ये 2.5, ये काफी इजी क्वेश्चन है। 2.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। नीडल मीन्स ऑब्जेक्ट है ना, जो मैं अभी एरो बनाता हूँ इसका, वो नीडल समझ लो आप उसको। तो 2.5 सेंटीमीटर की एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर रखा हुआ। इसका मतलब आपके पास u इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 चीजें आपको पहले ही लाइन में दे रखी हैं। अब आपने ना साइन कन्वेंशन का अपने आप ही दिमाग लगा लेना है कि मैंने आपको बता दिया कि u तो आपने नेगेटिव ही लेना होता है मैक्सिमम टाइम्स। अच्छा, कन्वेक्स मिरर है तो जो फोकल लेंथ है वो भी गिवन है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि इसमें गोलाई दूसरी तरफ को आती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। बोला व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि v निकालो और मैग्निफिकेशन निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो आपके पास व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको v निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज 1 अपॉन एफ। तो वैल्यू भर दो, 1 अपॉन माइनस 10 प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। सही बात है। तो 1 अपॉन वी बिकम्स 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 20, दैट मीन्स 1 प्लस 2 विच मीन्स 3/20। तो v आ गया 20/3, 6.66 सेंटीमीटर। सही बात है। तो ये प्लस में आ रही है, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी तरफ बनने वाला है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, इमेज जो है वो दूसरी तरफ बनने वाली है। तो v तो आ गया। अब आपके पास दूसरी चीज निकालनी है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ पे O दे रखा है, I निकालना है। तो आपके पास आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास, I इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू O, ठीक है। तो v भी दिया हुआ, O भी दिया हुआ और आपके पास U भी दिया हुआ। तो ये सारे भर के आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं I। तो I आ गया मेरे पास माइनस v इज गिवन हेयर 6.6 और u इज माइनस 10 इंटू O इज 2.5, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपके पास आए वैल्यू I की, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करनी है आपने, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.66, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा आप इसको, तो इट विल बी 1.66 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास I आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लीनियर मैग्निफिकेशन ही निकालनी होगी तो I अपॉन O भर दो, या यहाँ से V अपॉन U भर दो, तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। V आपके पास था 6.66 और U आपके पास था माइनस 10, तो दिस बिकम्स 0.666 अगर आप इसकी मैग्निफिकेशन ही निकालने चाहें सिर्फ तो इस तरह से आपके पास आ गया ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये कन्वेक्स मिरर का, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी खास करने के लिए नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको गिवन पता होना चाहिए, आपको लगाना जो फॉर्मूले की एप्लीकेशन है वो आनी चाहिए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही बात है। तो अभी हम इतना चौथा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो ये क्वेश्चन ये है हमारा, जिसमें हमने 2 मिरर्स लिए हुए हैं जो कि एक एंगल 40 डिग्री पे रखे हुए हैं।
और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने इसके बीच में इमेजेस बनेंगी, अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में है तो इमेजेस कितनी बनेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है 360/θ। आपने पहले चेक करना है कि ये इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर जैसे हमारे पास 40 दे रखा है लेटर सपोज यहाँ पे, तो ये देखिए 9, तो 9 एक ऑड नंबर है तो आंसर 9 ही होगा, ठीक है। तो 9 इमेजेस बनेगी। लेकिन अगर ये इवन आता तो फॉर्मूले में आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि 360/θ -1 हो जाता है फॉर इवन, है ना। अगर इवन आ रहा है फॉर इवन 360/θ, तो अगर 360/θ इवन आ रहा है आपके पास, तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस है दैट बिकम्स -1 करके जो वैल्यू आएगी। और अगर ऑड ही आ जा रहा आंसर देन इट इज एज इट इज 360/θ। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो एक आसान सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। अब ना कुछ शॉर्टकट्स हैं एक दो, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर आपको कंप्लीट इमेज देखनी है अपनी मिरर में, तो आपकी जो मिरर है उसका जो साइज है दैट शुड बी हाफ ऑफ योर साइज, है ना। अगर आपको टू ऑब्टेन फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट की फुल इमेज ऑब्टेन करनी है देन द साइज ऑफ मिरर है, साइज ऑफ मिरर दैट शुड बी हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आपकी अगर हाइट 6 फीट है तो जो मिरर है दैट शुड बी ऑफ 3 फीट हाइट। और इसी तरह से अगर आपको वॉल भी कंप्लीट लेनी है पीछे की, तो टू ऑब्टेन इमेज ऑफ वॉल, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है उससे पिछली जो वॉल है आपकी, वो भी अगर आपको कंप्लीट लेनी है देन द साइज ऑफ मिरर शुड बी 1/3 द साइज ऑफ वॉल। तो जो वॉल का साइज है उसका 1/3 होना चाहिए मिरर का साइज, तो आपको पूरी वॉल भी दिख जाएगी पीछे, ठीक है बात। तो इस तरह से इसके अलावा अगर आप एक प्लेन मिरर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने एक प्लेन मिरर लिया और वो प्लेन मिरर इस तरह से है, अब जो इंसिडेंट रे है हमारी वो ऐसे आएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो असली पाथ था वो ये था, जो मिरर का मेन पाथ था वो ये था, लेकिन ये गई नहीं इस रास्ते से, डेविएट होगी, इसको डेविएशन बोलते हैं। ये डेविएट होगी कितने एंगल से, डेल्टा से, लेट अस सपोज। तो डेल्टा इज अ डेविएशन हियर, डेविएशन टू द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ से डेविएशन है। तो किसको कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए डेल्टा प्लस आई प्लस आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये सभी एक ही लाइन के साइड बनने वाले एंगल्स हैं। तो आई, आर और डेल्टा दे ऑल आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट मींस डेल्टा बिकम्स 180 माइनस आई प्लस आर, है ना। अब आपको पता है कि फॉर मिरर जो आई है वो आर के बराबर होता है, सो देयरफॉर डेल्टा बिकम्स 180 माइनस 2i। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डेविएशन बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर इतनी डेविएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है बात। इसके अलावा आपने एक दो पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट नहीं चेंज होते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी आपको सबको पता है, ऐसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट do not change in reflection by a mirror। अगर मिरर रिफ्लेक्शन कर रहा है तो ये चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये चीजें चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट आप सबको पता है कि ये इस फॉर्मूले से रिलेट करती हैं, C = μ λ, ये फॉर्मूला होता है इसका।
तो कोई अगर एक चेंज होगा तो फिर दूसरा एक और ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों ही इस केस में कांस्टेंट रहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन के केस में। सही बात है। तो ये आपके पास एक और जो पॉइंट है आपने याद रखना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी होती हैं मिरर्स में। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जो सेकंड इमेज है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वो ब्राइटेस्ट इमेज होती है जो सेकंड रिफ्लेक्शन में आती है। तो ये ऐसे करके एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा। तो यही मेन आपके पास टॉपिक था, ठीक है। इसमें अब एक लास्ट में मैं आपको कुछ इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस तरह से प्लेन और अपना स्फेरिकल मिरर्स जो है वो इमेज फॉर्म करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए करते हैं पहले। अब वैसे मैंने पहले भी करवाया, मैं एक बार फिर करवा देता हूँ। जैसे देखिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है, ठीक है। इस तरह से फोकस है और लगभग सेंटर से डबल डिस्टेंस पे। अब मैंने ऑब्जेक्ट देखो ऐसा है ना, अलग अलग है। जैसे अगर आप मान लीजिए इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो ये लाइट फोकस पे आ जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ से ये फोकस पे सेंटराइज हो जाएगी इस तरह से। तो इमेज जो है वो फोकस पे बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे आने वाली है। सही बात है। अच्छा, फिर अगर आपके पास मान लो, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से बाहर रखा हुआ बियॉन्ड सी, ठीक है ना, ये फोकल है, फोकस हो गया, ये सी हो गया और यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि जो इमेज बनती है वो इस तरह से जो पोल से होकर जाएगी लाइट वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, जो सी से जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सीधा नहीं बनता, तो हम दो ही रेज लेते हैं, दो रेज से प्रॉपर आ जाता है ये। तो लेट अस सपोज ये दो रेज मैंने ले ली, ठीक है। एक ये जो इंसिडेंट रे है जो कि इस तरह से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से होकर जाता है हमेशा। तो जहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं वहां पे इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। तो ये इन्वर्टेड इमेज है, आप देख रहे हो, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के निचली तरफ को है और थोड़ी डिमिनिश्ड भी है। तो ये इसके अंदर की तरफ बन गई। सही बात है ना। तो इस तरह से अगर आपके पास, अगर आप इसको सी पे रख दोगे तो इमेज भी सी पे बन जाती है। उसके अलावा एक आपको मैंने बताया, इसमें एक वर्चुअल केस भी है। जब ये इमेज वर्चुअल हो जाती है, जैसे ये हमारे पास, अगर आप इस तरह से पोल और फोकस के अंदर आ गए तो जो इमेज बनने वाली है, ठीक है, ये सेंटर हो गया मान लो, ये सेंटर से जाने वाली रेज, ठीक है, और ये इस तरह से ये फोकस होके जाने वाली रेज। तो इसको जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये दोनों एक जगह पे मिल जाएगी यहाँ पे। तो जहां ये मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगी। अब की बार जो इमेज बनी वो एक एनलार्ज इमेज है ना, ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज बड़ी बन गई, ठीक है, एनलार्ज इमेज बन रही है। और ये और दूसरी तरफ बन रही है, मिरर से, मिरर के दूसरी तरफ बन रही है। सही बात है। तो ये कनकेव मिरर के केसेस हैं। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ को आपको पता है पॉलिश किया होता है इस तरह से, ठीक है, तो ये पोल हो गया। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से अगर इन्फिनिटी से आ रही है लाइट, तो जो इमेज है, ठीक है, वो फोकस पे आ जाएगी ऐसे। चाहे आप ऐसे ले लो दोनों तरफ से, तो ये आपके फोकस पे आ जाएगी। तो इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो अगेन फोकस पे ही इमेज बनने वाली है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो। अब अगर आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट हमने थोड़ा पास रख दिया, जैसे मैंने पहले बनाया था केस मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के केस में, तो उसमें अगर आपने देखना होगा तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप, सारा ही दिया उसमें, इस तरह से हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरह से पोल, तो अगर आपके पास मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ कहीं पे है ऐसे, अब इस बार तो जो है ना फोकस भी इधर बनने वाला है और सेंटर भी इस तरफ बनने वाला है, तो इस तरफ की तो टेंशन ही कुछ नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, मान लीजिए इंसिडेंट रे, और ये कर गई रिफ्लेक्ट, ठीक है। जो नॉर्मल है वो सेंटर से जाता है, जो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस होके जाएगी ऐसे। सही बात है। अब अगर एक रेज और ले हम इसमें ऐसे, ये ले ली, ये सेंटर से जाने वाली रेज है, तो ये आपको पता है ऐसे, तो ये ऐसे चली है ना, पर ये बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तब बनी। जहां पे काट रही है वहां इमेज बनती है ए डैश बी डैश। अब ना ये ए बी बड़ा था और ए डैश बी डैश छोटा है, लेकिन ये इरेक्ट है, सीधे इमेज बन रही है।
तो सीधी इमेज बनने की वजह से इसका बड़ा एप्लीकेशन बढ़ जाता है, इसका फायदा बड़ा बढ़ जाता है। मैंने अभी बताया आपको रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और बड़े सारे एरिया को कवर करता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर है पहला, वो हमने खत्म कर दिया आज। ठीक है, तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स या डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको फायदा लगे इससे, और अपने फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट शेयर कीजिए ताकि आपको भी फायदा और आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, इतना करते हैं आज। ऑल द बेस्ट।